तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले जो वीडियो था उसमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज के लगभग कवर कर लिए थे। अगर किसी को तब भी दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जांपल में, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताएं। अब मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा नवबोध का पहला एक्सरसाइज 2.1, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पहला एक्सरसाइज 2.1 नवबोध किताब के सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो कहता है निम्नलिखित फलनों के आलेख मुख्य मान शाखा में ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझें, आलेख मतलब होता है ग्राफ और मुख्य मान शाखा तो पता ही है प्रिंसिपल। मुख्य शाखा में ज्ञात कीजिए, तो प्रिंसिपल ब्रांच। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ये हुआ कि प्रिंसिपल ब्रांच में ग्राफ खींचना है साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है बच्चे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमको खींचना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, हल करके ऐसे जितने क्वेश्चन मिले बच्चों, ग्राफ खींचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि ग्राफ हम तभी खींच सकते हैं जब हमें डोमेन और रेंज पता हो। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ आपका त्रिकोणमिति। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू यहाँ पे साइन x था प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति में। तो x क्या था, x हमारा एंगल था और y हमारा मान था। डोमेन मतलब x की वैल्यूज़ डोमेन थी और y की वैल्यूज़ रेंज थी। तो अब देखो, अगर हम ये सोचें कि x क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा फलन है साइन, वो कौन कौन से कोण ग्रहण कर सकता है। तो सबको पता है साइन को आप कोई भी कोण दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कोण के लिए साइन कभी अनडिफाइंड नहीं होता है। आप अगर देखना चाहो तो जो साइन कॉस सबके टेबल हैं मान वाले, उस पर सब में अनडिफाइंड इनफाइनाइट मिलेगा, टैन में मिलेगा, कॉट में मिलेगा, सेक में मिलेगा, कॉसेक में मिलेगा, लेकिन साइन और कॉस में अनडिफाइंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो इनका डोमेन होता है बच्चों, जो डोमेन होता है साइन का, वो एनी रियल नंबर होता है, कोई वास्तविक संख्या। और जो रेंज होती है प्यारे बच्चों, वो होती है -1 से +1। रेंज का मतलब होता है कि x का मान रखने पर y के क्या क्या मान मिल सकते हैं। तो आप देखें कि क्या कभी आपको साइन थीटा का मान, चाहे वो साइन 0 हो, चाहे वो साइन 30 हो, चाहे वो साइन 45 हो, चाहे कितना बड़ा साइन का मान लिया होगा आपने, 1 से बड़ा मान नहीं मिला होगा और -1 से छोटा मान नहीं मिला होगा। आप जो भी लेके देख लो, आप चाहे बात करें कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 भी लगभग 0.5 होता है, जो 1 से छोटा है। आप चाहे बात करें साइन 150 डिग्री, ये भी 1/2 होता है, ये भी 0.5 होगा। आप चाहे बात करें साइन 210 डिग्री, ये होता है -1/2, ये क्या हो गया, -0.5। ये -1 से बड़ा है, मतलब -1 और 1 के बीच ही मान मिलेंगे। आप कितने बड़े मान x के रखते जाओ, y आपको हमेशा -1 से +1 के बीच मिलेगा। सही बात है ना। तो अब जब ग्राफ बनाना होता है, तो अगर हमें डोमेन और रेंज पता है बच्चों, तो ग्राफ बनाना बेहद आसान हो जाता है। जैसे हम बात करें कि अब साइन का ग्राफ बनाएं, इसको हम कर लेते हैं x, मतलब इस पर डोमेन आएंगे, इसको हम कर लेते हैं, ये x डैश बन जाएगा। इसे हम कर लेते हैं y, मतलब ये हमारा रेंज को डिनोट करेगा। प्यारे बच्चों, ये है हमारा 0, ये अगर हमारा हो गया π/2, ये हमारा हो गया पाई, ये हमारा हो गया 3π/2, ऐसे ही और आगे जाता जाएगा। मैं केवल हल्का समझा रहा हूँ। -π/2, यहाँ पे माइनस का पाई, यहाँ पे माइनस का 3π/2। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे लेते हैं 1 और ये यहाँ पे लेते हैं -1, क्योंकि जो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, लेकिन y का वैल्यू -1 से +1 के बीच होगा। तो अब देखें, अब ये बताओ y इज इक्वल टू साइन x फंक्शन है, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है, y इज इक्वल टू साइन x फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू, अगर मैं 0 की बात करूं तो साइन 0, इसका मतलब मैंने क्या लिया है, x इक्वल टू 0 लिया है। x इक्वल टू क्या लिया है, 0 लिया है। तो y इज इक्वल टू साइन 0 हो गया। तो y का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो पहला पॉइंट क्या आया, 0 आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हो हल्का समझने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर के मान नहीं मिलने वाले, है ना। यहाँ भी आप नीचे भी लाइन खींच सकते हो ना, क्योंकि इसके नीचे के मान नहीं मिलने वाले।
इसी के बीच हमारा ग्राफ बनने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको मिटा सकता हूँ, है ना। तो इसी के बीच का हमारा जो है वो बनने वाला है। तो अब प्यारे बच्चे देखो, तो पहला पॉइंट हमें x बराबर 0 भी मिल गया और y बराबर भी 0 मिल गया। तो पहला पॉइंट यही आ गया, यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है। अब अगर हम x को लेते हैं π/2, क्या लेते हैं π/2, x अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या रहता है, साइन x रहता है कि नहीं रहता। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, साइन π/2 मिलेगा। तो y इज इक्वल टू साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो जब भी हम x कितना रखे π/2, तो y क्या मिल गया हमको बच्चे, 1 मिला कि नहीं मिला। तो ये अगला पॉइंट ये मिल गया। तो ये ग्राफ बना हमारा, कोई दिक्कत। अब ऐसे ही अगर हम कर दें, अब हम लेते हैं x इक्वल टू, अगला क्या है, पाई है, इसके बीच बहुत सारे मान ले सकते हैं, है ना, पाई है। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन x। तो y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, साइन पाई। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती कि नहीं होती। तो एक बार फिर से ये पॉइंट मिल गया, तो यहाँ पे आ गए। अब ऐसे ये ग्राफ बढ़ता जाएगा बच्चों। इधर साइड भी अगर हम बनाना चाहें, मैं सिर्फ इस ग्राफ को बताने का मतलब ये था, ये तो आपको रिवाइज़ ही करना था। मैंने बोला था कि सारा कुछ रिवाइज़ कर लेना आप लोग। बताने का मतलब ये था कि अगर किसी भी त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या फिर किसी फलन का आपको ग्राफ बनाना है, तो आपको उसका डोमेन और रेंज पता होना ज़रूरी है। अगर डोमेन और रेंज पता नहीं होगा तो आप ग्राफ सही से नहीं बना सकते। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स x का डोमेन ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स x का डोमेन ज्ञात कीजिए, पहला ही प्रश्न है, साइन इनवर्स x का डोमेन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें अगर इसका ग्राफ खींचना है, मुख्य मान के अंदर, मुख्य शाखा के अंदर, प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर इसका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले बच्चे हमें क्या पता होना चाहिए, डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब ये बताओ, मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, y इज इक्वल टू साइन x था, डोमेन x से था और रेंज क्या था, y से था। अभी भी डोमेन x से है, रेंज किससे है, y से है। अंतर क्या है, अंतर ये है बच्चे कि त्रिकोणमिति में ये x क्या था, कोण था, क्या था, कोण था, एंगल था, है ना। और ये y क्या था, वैल्यू थी। आई बात समझ में, मान था ये, सही बात है ना। यहाँ पे क्या है, ये जो x है बच्चे, ये क्या है, ये मान है, ये वैल्यू है ना। और ये जो y है, ये क्या है, ये कोण है, ये क्या है, एंगल है। उल्टा होता है ना, वहाँ पे हमें मान मिलता है, यहाँ पे हमें एंगल मिलता है। तो बस हमें अब समझना होगा कि अब ये बताओ मुझे, अगर मैंने ये बोला कि y इज इक्वल टू, माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे। तो क्या बन जाएगा, साइन y इज इक्वल टू x, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू साइन y। ये कोण है कि नहीं है, है ना कोण। अब ये क्या हो गया, एंगल हो गया। ये क्या है, ये कोण है, ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा वैल्यू है, मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा मान है। अब यहाँ पहुँच जाओ, कोण क्या होता है, एनी रियल नंबर, है ना। और ये वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच। आई बात समझ में। तो इस बार कोण क्या है, y है। तो y क्या होगा, एनी रियल नंबर होगा, नहीं होगा, होगा ना। y क्या होगा, एनी रियल नंबर होगा। और ये x क्या होगा, x क्या होगा, x होगा -1 से +1 के बीच होगा। बिल्कुल सही है कि नहीं है, दिक्कत हो कोई समझने में तो बताना, ठीक है ना। लेकिन अब हम पढ़ के आ रहे हैं, इनवर्स त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। तो क्या प्रतिलोम त्रिकोणमिति में सारे कोण लेने हैं, नहीं लेने हैं ना। कोण क्या लेना है, -π/2 से π/2 के ही बीच का कोण लेना है। सही बात है ना, क्योंकि ये उसकी क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच है। तो अब अगर तुमको समझ में आ गया हो तो ये बताओ, x और y में से एंगल कौन है, एंगल क्या है, y है।
हम बोलेंगे सिंस हमको पता है प्रिंसिपल ब्रांच से हमें ये पता है कि जो y होगा वो किसके बीच में होगा, ये एंगल है, जो y होगा वो होगा माइनस पाई अपॉन 2 से लेकर पाई अपॉन 2 के बीच होगा, नहीं होगा? आया समझ में? यहाँ लिख सकते हो कि सिंस जो हमारा x होगा वो -1 से 1 के बीच होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई बात समझ में? देखो क्या है ना, जो उसका डोमेन होता है वो इसका रेंज होता है, जो उसका रेंज होता है वो इसका डोमेन होता है। आ गई बात समझ में? तो जो हम तो ऐसे समझें, डोमेन रेंज को भूल जाएं, हम सिर्फ ये समझे साइन के साथ एंगल होता है, और एंगल त्रिकोणमिति में एनी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति में -π/2 से π/2 के बीच ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो -π/2 से π/2 है, मतलब इसके बाहर का एंगल हम नहीं ले सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए ये जो एंगल था y वो क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच होगा। आ गई बात समझ में? तो अब जो हमारा मतलब y है वो -π/2 से π/2 के बीच होगा, और जो हमारा x है वो -1 से 1 के बीच होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो अब देखो, अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। कैसे ग्राफ खींचेंगे? ग्राफ खींचते हैं बच्चे। तो अब देखा जाए तो हमारा इनवर्स में है ना, तो ये हमारा क्या है, डोमेन है x, है ना, x क्या है, डोमेन है। डोमेन की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच रहेगी, -1 से 1 के बीच रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी? तो अब देखो, अब मैं ये x एक्सिस बनाता हूँ बच्चे, ये x हो गया और ये x डैश हो गया, ये मैं y एक्सिस बनाता हूँ बच्चे, दिखाई दे रहा है ना, ये y हो गया और ये क्या हो गया, y डैश हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बताओ x कोण है कि वैल्यू है? x वैल्यू है ना, साइन इनवर्स के साथ क्या रहता है, इनवर्स के साथ वैल्यू रहती है ना, तो वैल्यू x क्या रहेगा, -1 से 1 के बीच रहेगा। तो x में अधिकतम न्यूनतम जा सकते हैं कितना, -1, और अधिकतम जा सकते हैं कितना, +1। बात समझ में आई कि नहीं आई? y क्या हो सकता है, y -π/2 से π/2 के बीच रहेगा। आई बात समझ में? मान लिया कि ये 0 है और ये हमारा है, थोड़ा इतना ही ले, है ना, ये हो गया, चलो कैसा भी लें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलो यहाँ पे लेते हैं अपन π/2, और ऐसे ही यहाँ पे लेते हैं अपन -π/2। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत? तो बस हो गया, सिंपल सी बात है, इसके बीच रहेगा ये, है ना, इसके बीच ये रहेगा, ठीक है ना। तो अब ये इस तरीके से यहाँ पहुँचा दो, है ना, और इधर साइड रहेगा, तो इस तरीके से ये पहुंचा दो, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। आई बात समझ में? क्यों पहुंचाया हमने? देखो अब π/2 पे क्या मिलेगा, वैल्यू 1 मिलेगा। जब हम यहाँ पे x वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 किस कोण पे मिलता है, 90 पे मिलता है। तो ये ग्राफ बन गया किसका, ये ग्राफ बन गया हमारा साइन इनवर्स x का। अब एक बात, दिक्कत वाली बात नहीं, देखो यहाँ पे हम इसके बाद पाई भी कर सकते थे, इसके बाद यहाँ पे -π भी कर सकते थे। तो अब ये ग्राफ क्या होता, वापस जाके यहाँ मिलता नहीं मिलता, है ना, फिर यहाँ से वापस घूम जाता। लेकिन दिक्कत क्या है, हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। वहाँ पे जो एंगल होता है वो -π/2 से π/2 के बीच ही लिया जाता है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच हमने निर्धारित करी है -π/2 से π/2 के बीच। कोई दिक्कत है? तो ग्राफ में केवल कितना रहेगा, केवल और केवल π/2 से -π/2 रहेगा। ये किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स x का ग्राफ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब देखते हैं हम आगे कॉस इनवर्स x। दोनों एक साथ कर लेते हैं, एक वीडियो में 2 करते हैं, लगभग एक वीडियो में 2 हमारे आ जाएंगे। समझ में ना आए तो बार बार पूछना बच्चों। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन 2। जो क्वेश्चन 2 है वो है कॉस इनवर्स x। कोई दिक्कत है? तो पहला काम क्या बोला है मैंने, सिंपल सा काम है, माना y = कॉस इनवर्स x। फिर कॉस को इधर लाना है तो क्या बन जाएगा,
cos y इज इक्वल टू एक्स। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x इक्वल टू cos y, है ना। अब ये बताओ हमें cos का डोमेन और रेंज पता है कि नहीं पता है? डोमेन और रेंज वही होता है। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है एनी रियल नंबर, और रेंज क्या होता है? -1 से 1 ही तो होता है। डोमेन मतलब कोण की वैल्यू, डोमेन मतलब कोण की वैल्यू, है ना। रेंज मतलब मान की वैल्यू, सबको पता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या है? y है। डोमेन क्या है? y है। तो y जो है हमारा एंगल है, तो कोण हमें कहाँ से कहाँ के बीच लेने हैं? cos में। वैसे तो एनी रियल नंबर है, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हम मुख्य शाखा देखते हैं। क्या देखते हैं? मुख्य शाखा देखते हैं। तो ये बताओ जो cos का मुख्य शाखा है क्या था? वो cos इनवर्स का वो था 0 से पाई। तो मतलब एंगल कहाँ से कहाँ के बीच लेने हैं? 0 से पाई के बीच लेने हैं। तो जो हमारा वैल्यू ऑफ एंगल मतलब y जो होगा, हम बोलेंगे अतः, देयरफॉर, अतः जो y होगा वो किसके बिटवीन होगा? 0 से पाई के बीच होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो वैल्यू ऑफ x है वो -1 से +1 के बीच होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब बताओ हमें डोमेन और रेंज मिल गया, कोई दिक्कत है? बना लेंगे ग्राफ, वही चीज़ सीधे पहुँच जाएं। ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? x हो गया। ये क्या हो गया? x डैश हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चे? y डैश हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? y हो गया। और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब ये बताओ कहाँ से कहाँ के बीच? 0 से पाई के बीच। क्यों? क्योंकि जो हमारा cos इनवर्स x है, जो हमारा cos इनवर्स x है, उसका जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? तो कहाँ पे लिख दें? यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। जो हमारा cos इनवर्स x है उसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है ना, मुख्य शाखा, जो मुख्य शाखा है बच्चे, वो क्या होता है? 0 से पाई होता है। कोई दिक्कत? 0 से पाई होता है। तो हमें क्या करना है? 0 यहाँ पे आएगा, है ना। एंगल है ये। कोई नेगेटिव एंगल है क्या इस बार? नहीं है। पिछली बार क्या था? -π/2 से π/2 था साइन में, इसलिए निगेटिव एंगल भी था और पॉजिटिव एंगल भी था। इस बार एंगल क्या है? केवल और केवल पॉजिटिव है। तो पहले क्या मिलेगा? यहाँ पे 0 मिलेगा बच्चे। फिर 0 के बाद क्या आता है? π/2 आता है, 90 आता है। और फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद फिर 180 मतलब पाई आता है। कोई समस्या है तो बोलो। कोई समस्या नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारा cos इनवर्स का ग्राफ है वो कैसे बनेगा। तो अब देखा जाए तो ये हमारा x की वैल्यू क्या होगी? ना तो 1 से अधिक होगी और ना तो -1 से कम होगी। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से एक ग्राफ का लाइन यहाँ से अपन कर सकते हैं ऐसा, जो इसके बाहर ग्राफ नहीं जा सकता है। कि जा सकता है? नहीं जा सकता है, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी? -1 से +1 के बीच होगी। अब देखो ये बताओ π/2 कहाँ मिलता है? 0 पे मिलता है ना, cos में, है ना। cos इनवर्स 0 की वैल्यू π/2, है ना। तो y क्या हो गया? 0 हो गया। देखो यहाँ पे एक बार समझो अच्छे से। हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू, कहाँ गया? y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, है कि नहीं है? तो अगर मैं क्या करूं? x बराबर 0 लेता हूं, x बराबर 0 लेता हूं, तो क्या बन जाएगा बच्चे? cos इनवर्स 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? cos इनवर्स 0 बन जाएगा। अब मुझे ये बताओ cos इनवर्स 0 का मान क्या होगा? π/2। कल हमने पढ़ा हुआ है। क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि cos में 0 किसका मान होता है? cos में 0 90 का मान होता है, मतलब π/2 का मान होता है। तो जब हमने x 0 लिया तो y क्या मिला? π/2 मिला। ये पहला पॉइंट मिल गया। आई बात समझ में? अब अगला पॉइंट ढूंढते हैं। चलो अगला पॉइंट क्या है? y इज इक्वल टू cos इनवर्स x से ही मिलेगा। इस बार चलो x इक्वल टू क्या लेते हैं? इस बार x इक्वल टू लेते हैं अपन पाई लेते हैं। क्या लें? पाई ले लें, या फिर π/2 ले लें। आई बात समझ में? क्योंकि इसके बीच में सब कुछ है ना। तो π/2 कर लेते हैं। इस बार क्या कर लेते हैं? π/2 कर लेते हैं। तो अब देखो तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स x के स्थान पे π/2 कर लिया। पहले 0 किया तो π/2 मिला। अब
2 कर लेते हैं। तो अब देखा जाए तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स पाई अपॉन 2 का मान क्या होगा? कॉस इनवर्स पाई अपॉन 2 मतलब हमें ये देखना है कि कॉस में 90 सॉरी गलत हो गया, अरे गलत तो कर रहे हैं ना, 0 लिया तो 1 लेंगे ना, सॉरी गलती हो गई। x क्या है? वैल्यू है ना, तो x इक्वल टू पहले 0 लिया था, इस बार 1 लेंगे ना, x तो वैल्यू है। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या है? कॉस इनवर्स x है, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 है, तो y इज इक्वल टू हम ये बोलेंगे 1 कॉस में किसका मान होता है? 1 कॉस में 0 का मान होता है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 आ गया। तो जब हमने x इक्वल टू 1 लिया, x इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू क्या मिला? 0 मिला। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 है और y क्या है? 0 है। तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिल गया, तो क्या करेंगे? इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन कर दिया हमने, मिला ग्राफ कि नहीं मिला? इस फर्स्ट का ग्राफ मिल गया, अब सेकंड का चाहिए बस, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड में होता है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या बचा रखने के लिए? पाई रखने के लिए बचा हुआ है। तो चेक कर लेते हैं कि देखो x इक्वल टू 0 रखें, फिर 1 रखें, अब क्या रख लें? -1 रख लें। आई बात समझ में? तो अब अगर देखा जाए तो x इक्वल टू अगर हम -1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1 होगा। तो अब y इज इक्वल टू, अब बताओ -1 कॉस में किसका मान होता है? 180 डिग्री का होता है कि नहीं होता? त्रिकोणमिति 11th क्लास की, इसीलिए मैंने पढ़ने के लिए बोला है। तो ये किसका मान होगा? 180 डिग्री का, या फिर ये किसका मान होगा? 180 क्या बोलते हो? पाई बोलते हो। तो अगर आप x इक्वल टू -1 लोगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा, है ना। तो अब इस पॉइंट को भी क्या करें? इस पॉइंट को भी ऐसे ज्वाइन कर दें। तो ये जो ग्राफ बना बच्चे, ये पूरा अब सही से बना है। ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ किसका है? कॉस इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। तो 2 ग्राफ बन गए, साइन इनवर्स x के और कॉस इनवर्स x के। अब हम अगले वीडियो में बनाएंगे टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स के। तब तक के लिए नमस्कार। सभी बच्चे पढ़ते रहें, समझ में ना आए तो पूछें। अगर थोड़ा वीडियो में मैं जल्दी बोल देता हूँ तो वो भी वीडियो में कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगर आराम से पढ़ाएंगे तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए मुझे जल्दी बोलना पड़ता है। लेकिन पढ़ें ज़रूर, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लॉकडाउन खुला कुछ दिनों के बाद, पता लगा अगस्त में खुला, तो आपके पास 2-3 महीने रह जाएंगे 12th के लिए, और लॉकडाउन ने जो कुछ बर्बाद किया तो किया, तुम्हारा पूरा भविष्य बर्बाद कर सकता है, क्योंकि 3-4 महीने में फिर कुछ भी क्लियर नहीं कर पाओगे, ये बनी बात है। तो इसीलिए पढ़ाई करो, ज़ोर शोर से लगे रहो।